क्या आपने कभी सोचा है, वो शिव जो ध्यान में लीन रहते हैं, क्या वही सृष्टि के प्रत्येक प्रहार के केंद्र में भी हैं? क्या हर कल्प, हर युग में देवताओं की भूमिकाएं वैसी ही रहती हैं, या समय उन्हें भी बदल देता है? अगर विज्ञान आज मल्टीवर्स की बात करता है, तो शिव पुराण तो हजारों साल पहले ही कह चुका है कि ब्रह्मांड अकेला नहीं, असंख्य ब्रह्मांड हैं, असंख्य कल्प, और उनमें देवता बदलते रहते हैं। क्या होगा अगर हम कहें कि कभी ब्रह्मा नहीं, विष्णु ने सृष्टि की, या एक कल्प में शिव ने ही पालनकर्ता बन हर जीव में करुणा बांटी, और कभी दुर्गा ने समूची सृष्टि रची? ये सिर्फ कथाएं नहीं, ये हैं ब्रह्मांडीय व्यवस्थाएं जिन्हें ऋषियों ने अनुभव किया, और इन्हीं में समाया है एक महान रहस्य जिसे कहते हैं काल भेद। एक ऐसा सत्य जहां समय खुद एक जीवंत शक्ति है, जहां देवता नहीं बदलते हैं पर उनकी भूमिकाएं बदलती हैं। इस वीडियो में हम निम्नलिखित पहलुओं पर चर्चा करेंगे: काल और कल्प का वास्तविक अर्थ, बदलते हुए देवताओं की भूमिकाएं, काल चक्र में ब्रह्मा, विष्णु और शिव एक ही तत्व की विविध छवियां, देवी की सृजन शक्ति और शक्तित्व, ब्रह्मांडीय विज्ञान और आध्यात्मिक दर्शन का संगम, और अंत में हमारा स्थान इस विराट व्यवस्था में। तो आइए इस श्रृंखला में साथ चलें, जहां कथा नहीं तत्व समझाया जाएगा, जहां हर कल्प के साथ खुलती है नटराज की नई लीला, और जहां हर उत्तर की शुरुआत होती है ओम नमः शिवाय। पृष्ठभूमि में मृदंग, शंख और सावधानी से पिरोई गई नाद ध्वनि बढ़ती है। वातावरण में एक आध्यात्मिक तरंग फैलती है। ओम नमः शिवाय। हे आदिनाथ, हे त्रिपुरांतक, आप जो सृष्टि के आदि में भी हैं और अंत में भी, आप जिनके डमरू की नाद से ब्रह्मांड का कंपन उठता है और जिनकी तांडव की गति से काल भी विचलित हो उठता है, उन्हीं शिव की ये अमृतमयी गाथा है। दर्शकों, आज आप जिस संसार को देख रहे हैं, ये बस एक दृश्य है उस अनंत यात्रा का जिसे काल कहते हैं। समय जो न दिखता है न रुकता है। हम आज जानने जा रहे हैं काल भेद, एक ऐसा रहस्य जिसमें निहित है उन्हीं शिव का वो रूप जो स्वयं काल से परे है। जहां युग बदलते हैं, नाम बदलते हैं, पर शिव सदा वही रहते हैं। युगे युगे विधातारो विष्णवः शंकरास्तथा कल्पे कल्पे भवन्ति ये ते त्रयो देवाः स्वकर्मसु। प्रत्येक युग में ब्रह्मा सृष्टि का आरंभ करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और शिव उसका ध्वंस। परंतु ये केवल स्वरूप हैं। काल के चक्र में इनकी भूमिकाएं बदलती रहती हैं। कल्प दर कल्प देवता भी अपने कर्तव्यों को त्याग कर नए रूप, नई भूमिका में अवतरित होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ब्रह्मांड समाप्त होता है तो दूसरा तुरंत जन्म लेता है? शिव पुराण कहता है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं जहां हर एक में अलग सृष्टिकर्ता होते हैं। कभी शिव सृजनकर्ता बनते हैं, कभी वे संहारक नहीं, रक्षक होते हैं। ये क्रम चलता रहता है, न जाने कब से। तो आइए हम इस दिव्य यात्रा में प्रवेश करें, जहां काल सिर्फ समय नहीं, एक सजीव शक्ति है। जहां शिव केवल एक देवता नहीं, अज्ञान के अंधकार को भेदने वाली ज्योति हैं। जहां हर श्लोक, हर कथा केवल कहानियां नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय विज्ञान है जिसे अनुभव किया जा सकता है। तैयार हो जाइए शिव की उस विराट लीला को जानने के लिए, जहां काल, कल्प और कर्म सब उनके चरणों में समर्पित हैं। ये है शिव पुराण का रहस्यमयी काल भेद, एक ऐसी यात्रा जो आत्मा को झंझोर देगी। भाग 2, समय का चक्र, युग, कल्प और महाकल्प। समय, जिसे संस्कृत में काल कहते हैं, ये एक रेखा नहीं, एक वृत्त है, चक्र है। दिन और रात की तरह, वर्ष और ऋतुओं की तरह, जीवन और मृत्यु की तरह ब्रह्मांड भी जन्मता है और विलीन हो जाता है। इसी को समझने के लिए वेदों और पुराणों ने
काल चक्र की अवधारणा दी, जहां युग आते हैं, चले जाते हैं, कल्प उठते हैं, फिर डूब जाते हैं, और अंत में आता है महाकल्प, जब सब कुछ शिव में समा जाता है। काल की गति है अनोखी, चक्र घूमे अबोध होक, 4 युगों का एक महायुग, महायुगों का कल्प होक, कल्पों का जब बीत जाए पिटारा, तब शिव का नाम पड़े महाकल्प की धारा। शिव पुराण के अनुसार एक महायुग बराबर 43,20,000 वर्ष, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली युग मिलाकर 1000 महायुग बराबर एक कल्प बराबर 4.32 अरब वर्ष, यही ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसी तरह 2 कल्प बराबर दिन और रात्रि, और 100 ब्रह्मा वर्ष बराबर एक महाकल्प, और ये महाकल्प होता है जहां शिव की श्वास से प्रलय और सृष्टि का चक्र चलता है। श्लोक लिंग पुराण। प्रलय समुपस्थिते सर्वं तमसि लीयते, ततः शिवात् समुद्भूतो ब्रह्मा सृष्टिम करोति ही। अर्थ, जब प्रलय आता है सब कुछ अंधकार में लीन हो जाता है, और तभी शिव से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और नई सृष्टि की रचना करते हैं। अब विष्णु पुराण से विस्तार। विष्णु पुराण भी इस सत्य की पुष्टि करता है। कालः परम ब्रह्म तस्मिन् युगाद अवस्थितम्। अर्थ, काल ही परम ब्रह्म है और सृष्टि की प्रत्येक युग की उत्पत्ति उसी में स्थित है। काल न केवल समय है, वह कार्य भी है, कर्ता भी है, और क्षण में संपूर्ण ब्रह्मांड को बदल देने वाली शक्ति भी। जब एक कल्प समाप्त होता है, नियति थमती है, जीवन की पुस्तक बंद हो जाती है, और तब शिव जो नृत्य करते हैं तांडव, उस तांडव में ब्रह्मांड जलता है, समय विलीन होता है और अहंकार की सारी सीमाएं मिट जाती हैं, और इसी से बनती है वह मौन, वह शून्य जिसमें छिपा है अगला कल्प। भागवत पुराण में उल्लेख मिलता है कि न भवन्ति एटे कल्पादौ सर्वदेही नाम। प्रत्येक कल्प में सभी प्राणी पुनः जन्मते हैं, परंतु नए स्वरूपों से। तो अगली बार जब घड़ी की सुई घूमे या दिन की जगह रात आए, तो समझ जाइए वो मात्र आपके जीवन की घड़ी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सांस है, जो शिव की चेतना में निरंतर गतिमान है। काल, चक्र और शिव तीनों कभी अलग नहीं। और जब कोई कल्प पूरा होता है तो शिव मुस्कुरा कर कहते हैं, अब एक नई लीला प्रारंभ हो। भाग 3। काल भेद, देवताओं की बदलती भूमिकाएं। पृष्ठभूमि में सितार के गहन स्वर शुरू होते हैं, पर एक धीमी लय में, जैसे समय की थिरकती नब्ज हो। एक कल्प समाप्त होता है और दूसरा प्रारंभ होता है, पर क्या हर कल्प में ब्रह्मा वही होते हैं? क्या विष्णु के कार्य स्थिर रहते हैं? क्या शिव केवल संहारक ही हैं? नहीं, यही तो है काल भेद की परतें, जहां समय जैसे ही करवट बदलता है, देवता भी अपने स्वरूप और कार्यों को बदलते हैं। कथा 1। वराह कल्प, जब विष्णु हुए सृष्टिकर्ता। गंभीर नाद, जैसे कोई शक्तिशाली जल में अवतरण कर रहा हो। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में वर्णन मिलता है, जब पृथ्वी रसातल में डूब गई थी, विष्णु ने वराह रूप में अवतार लिया और पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर सृष्टि की पुनर्रचना की। इस कल्प में वे ही थे सृष्टिकर्ता। ब्रह्मा इस लीला में केवल सहायक की भूमिका में थे। इस कल्प में विष्णु ने स्वयं बीज बोए, जीवन का, व्यवस्था का और धर्म का। वे रचयिता बने और काल ने उन्हें वही दायित्व दिया। कथा 2। पद्मकल्प, शिव की नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति। विद्येश्वर संहिता के अनुसार जब शिव ध्यान में लीन थे, उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। उस कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा। ये था समारंभ पद्मकल्प का। इस कल्प में ब्रह्मा को मुख्य सृजनकर्ता बनाया गया। विष्णु इस काल में पालक की भूमिका में थे और शिव काल के कुशल संचालक। कल्प बदले, भूमिका बदले, आज ब्रह्मा कल विष्णु छदले, पर शिव तो सदा अटल रहे, प्रलय नृत्य में डमरू बजाएं। कथा 3। शाकंभरी कल्प, जब माता दुर्गा बनी सृष्टिकर्त्री। काल भेद देवी संप्रदाय में भी प्रकट होता है। देवी भागवत पुराण अध्याय 3 श्लोक 6.12 में उल्लेख है,
शाकंभरी कल्प में जब प्रलय के कारण संपूर्ण भूमि पर अकाल पड़ा, तब स्वयं मां दुर्गा ने पृथ्वी पर अवतरित होकर अन्न की सृष्टि की। वह केवल रक्षा नहीं, संपूर्ण सृजन का कार्य देवी ने संभाला था। शिव जहां मौन है, वहां देवी वाणी बनती हैं, और जहां कोई नहीं सृजन करता, वहां मां स्वयं बीज बोती हैं। कल्पांतरे तु यो देवः सह सृष्टिम कर्तुम अर्हति, ईश्वरो असौ महादेवो यम कालः प्रेरयत्यजः। अर्थ, प्रत्येक कल्प में जो देवता सृष्टि करता है, वह महादेव की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ अवतारी शक्तिपुंज होता है। उसे स्वयं काल प्रेरित करता है, और यही काल भेद का रहस्य है। यह सृष्टि स्थिर नहीं है, यह हर कल्प हर युग में बदलती है। देवताएं वही रहते हैं, पर उनके कर्तव्य और स्वरूप समय के अनुसार ढलते रहते हैं। यह उनकी लीलाओं का कालगत अभिनव विलास है। और इन सब के परे जो अटल है, जो कभी नहीं बदलता, वो है शिव, नीरव, निःशब्द, नित्य, जो हर लीला के सूत्रधार हैं, हर कल्प के संचालक हैं, और हर अंत के बाद भी शून्य में मौन रहकर नई शुरुआत की तैयारी करते हैं। भाग 4, दार्शनिक सार। हमारा स्थान इस विशालता में। पृष्ठभूमि में बांसुरी की धीमी मधुर धुन, जैसे हिमालय की गुफाओं में ध्यानमग्न ऋषियों की सांसें बह रही हों। अब प्रश्न उठता है, हमारा स्थान क्या है इस परम विशाल शिवलीला में? जब ब्रह्मा, विष्णु और शिव की भूमिकाएं कल्पों के अनुसार बदलती हैं, तो क्या वे अलग अलग देवता हैं? शिव पुराण का उत्तर स्पष्ट है। त्रयेवमेव ही रूपम तु शिवस्य परमार्थतः सृज्यते पालयते संहरत्येव नित्यशः। शिव पुराण, विद्येश्वर संहिता। अर्थ, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये तीनों शिव के ही भिन्न भिन्न रूप हैं। वही एक परम तत्व सृष्टि भी करता है, पालन भी करता है और संहार भी। तो यह समझना जरूरी है कि शिव कोई अलग देवता नहीं है, बल्कि शुद्ध चेतना, अविकारी तत्व, ब्रह्मांड का वो सत्य है जो हर युग और कल्प में नई भूमिका निभाते हैं। यही काल भेद का मर्म है। दृष्टांत कालिदास के कुमार संभवम से। जब कामदेव ने शिव की तपस्या भंग करने का प्रयास किया और शिव रुष्ट होकर उन्हें भस्म कर देते हैं, कालिदास लिखते हैं, तेन अक्षणा दृष्टि विषेणा। उस एक दृष्टि से अनंत ब्रह्मांड कांप उठे। यही संकेत है कि शिव काल से बड़े हैं। वे काल त्रिकाल के भी स्वतंत्र स्वामी हैं। आधुनिक विज्ञान बनाम शिव दर्शन। आज विज्ञान भी मल्टीवर्स अर्थात अनेक ब्रह्मांडों की बात करता है, परंतु शिव पुराण हजारों वर्ष पहले घोषणा करता है, यथा स्थूलम च सूक्ष्मम च तथा कल्पांतराणि च कोटिशो ब्रह्मांडा नाम शिवे तिष्ठन्ति समहताः। अर्थ, जैसे स्थूल और सूक्ष्म जगत होते हैं, वैसे ही अनगिनत कल्प और ब्रह्मांड हैं जो संकुचित होकर शिव में स्थित रहते हैं। वे बाहर नहीं, भीतर हैं, चेतना में, तत्व में, आप में। काल भेद की कथा ये बताती है, सत्य अनेक, भूमिकाएं बदलती रहें, पर नटराज का नृत्य अशेष। तो मित्रों, अगली बार जब आप ब्रह्मा की सृष्टि में विस्तार देखें, विष्णु की भक्ति में रमा मन पाएं या दुर्गा की शक्ति की पूजा करें, तो याद रखिए, ये सभी एक ही परम सत्य का विस्तार है। शिव, जिन्हें न कोई जन्म देता है न कोई अंत देता है, वे बस हैं, अक्षर ब्रह्म, अविनाशी चेतना। श्वेताश्वतर उपनिषद। कालः कारणम गुणसंगो अस्य विश्वः पुरुषो ह्यव्ययः शिव एव केवलः। अर्थात काल कारण है और इस संसार का निर्माण गुणों के संग से होता है, किंतु जो पुरुष या चेतन तत्व है वह अविनाशी है। वही एकमात्र सत्य है, शिव। इस विराटता में हम कुछ नहीं, पर फिर भी हम सब कुछ हैं, क्योंकि हम भी उसी चेतना के अंश हैं जो शिव कहलाती है। जिज्ञासा बनी रहे। अगले भाग में मिलते हैं कल्प वृक्षों के रहस्य पर। ओम नमः शिवाय।